हाय फ्रेंड्स, आज हम RS अग्रवाल क्लास 7 का एक्सरसाइज 20A की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले आप लोगों ने इंट्रो वाला क्लास देखा है बहुत अच्छी तरीके से, आप उसमें समझे होंगे और कुछ फार्मूले थे उसको यूज किए होंगे। अब हम उसी फार्मूले का यूज करते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, इसका सलूशन करते हैं। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 20A का फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज डायमेंशन आर करा है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालिए। हुज डायमेंशन आर, जिसका डायमेंशन, जिसकी माप जो है हमें दी हुई होती है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी किसी भी रेक्टेंगल का या स्क्वायर का एरिया निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ दिया होता है उसको लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो जो दिया है उसको लिखते हैं, जो पूछ रहा है उसको भी हम क्वेश्चन मार्क करके लिख लेते हैं। हमारे लिए बहुत ही आसानी से वो सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। लेंथ आपका हो गया 24.5 मीटर और ब्रीथ हो गया 18 मीटर। और हमें पूछ क्या रहा है, इसका फाइंड द एरिया पूछ रहा है। तो एरिया हमें निकालना है। तो एरिया का फार्मूला पहले लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, इसका एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। फिर क्या करेंगे, बराबर के नीचे बराबर का साइन देंगे और लेंथ हमारा दे रखा है 24.5 और ब्रीथ दे रखा है 18। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 18 5 जा 90, 0 कैरी करेंगे 9, 18 4 जा 72, 72 और 8 80, 81 कैरी करेंगे 8, 18 2 जा 44, इतना मीटर स्क्वायर होगा। अब कहेंगे सर स्क्वायर कहाँ से आ गया, मीटर स्क्वायर कहाँ से आ गया? तो ये मात्रक जो है, ये माप जो है वह मीटर में है, यहाँ भी मीटर में है। तो अलजेब्रिक आपने पढ़ा होगा, तो मीटर का मीटर में जब गुणा होता है तो मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा एरिया निकल के आया 4410 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट वाले में सेकंड दिया है, तो इसको आप फाइंड कर लीजिए। ये मीटर में है ये, और ये ओके। चलिए इसको भी आपको फाइंड करके दिखा देते हैं क्योंकि यह डेका मीटर में है। ठीक, यहाँ पे लेंथ लिख लिए 12.5 मीटर और ब्रीथ जो है आपका 8 डेका मीटर है। तो कहेंगे सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इसको आप उस तरह से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसकी माप जो है, माप का मात्रक अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इस डेका मीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो याद देख लीजिए, इसका फार्मूला भी आप लोग याद रखिए। डेका मीटर का 1 मीटर बराबर 10 डेका मीटर। तो हमें इसको डेका मीटर में दिया है, तो इसको हम पहले लिखेंगे कि 10 डेका मीटर बराबर 10 डेका मीटर बराबर 1 मीटर। तो 8 डेका मीटर है, तो 8 डेका मीटर बराबर 1 गुणे 8 बटा में 10 यानी 0.8 मीटर हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो डेका मीटर को हमने किस में बदल दिया, मीटर में। कभी भी जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो इसके मात्रक पे ध्यान देना होगा कि इनका दोनों मात्रक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि दोनों मात्रक सेम नहीं है तो हमें उसे सेम बनाना पड़ेगा, तभी इसके बाद आप सॉल्व करेंगे। तो हमें इसका एरिया निकालना होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। अब इसकी एरिया जो 8 थी वो क्या बन गई है 0.8
मीटर बन गई है। ओके, तो लेंथ हमारा कितना है 12.5 है और ब्रीथ हमारा 0.8 मीटर है। गुणा करेंगे तो 8 5 जा 40, 40 को 0 कैरी करेंगे 4, 8 2 जा 16, 16 और 2 18 को 8 कैरी करेंगे 1, 8 1 जा 8 और 1 9। ओके, और आपका डेसिमल जो है 2 अंकों पे लग जाएगा। 9.8 मीटर, 9.8 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर। एरिया आ गया इसका 9.8 मीटर स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन आपका रहा। ओके, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट वन साइड विच इज 48 मीटर 48 मीटर एंड इस डायगोनल इज 50 मीटर। करा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट। किसी भी रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया हमें निकालना है। वन साइड विच 48 मीटर, एक साइड जो दे दिया है वो 48 मीटर दिया है एंड इज डायगोनल इज 50 मीटर, और इसका डायगोनल जो है हमें 50 मीटर दे रखा है। ठीक, यहाँ पे आपका एक साइड दिया है और एक डायगोनल दिया है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। इसका ब्रीथ नहीं दिया है तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए, तो आपका एक फिगर है ABCD, एक डायगोनल है और इस डायगोनल सॉरी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में एक डायगोनल आपका BC है 50 सेंटीमीटर का, और एक साइड हम माप लिए हैं 48 सेंटीमीटर का। तो हमें इसका एरिया निकालना होगा। जबकि इस प्रकार का कंडीशन आए, कोई रेक्टेंगल दिया हो, उसमें ब्रीथ नहीं दिया हो, केवल एक साइड दिया हो और डायगोनल दे रखा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका ब्रीथ निकालेंगे। ब्रीथ निकालने के बाद ही हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके, या अगर हम इसके उस हिसाब से करें, अगर इसको रेक्टेंगल के हिसाब से करें तो भी इसका जो है इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम देखते हैं कि एक अगर डायगोनल खींच रहे हैं किसी रेक्टेंगल में, तो यह एक ट्रेंगल की भांति बन रहा है, राइट ट्रेंगल की जैसा दिख रहा है। तो हम राइट एंगल के अनुसार हम इसकी ब्रीथ को फाइंड कर सकते हैं। तो राइट एंगल में हमारा ये क्या होगा, ये बेस होगा और ये हाइट होगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हम इस ट्रेंगल की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रेंगल BCD। क्या हम कह रहे हैं कि इस ट्रेंगल की बात हम कर रहे हैं। इस ट्रेंगल में क्या है, CD हमारा क्या है, CD हमारा क्या है, बेस है। ओके, और BC क्या है, BC हाइपोटेन्यूज है। ओके, हाइपोटेन्यूज है। तो ये जो BD है हमारा हाइट है, BD क्या है, हाइट है। ओके, ये चीज़ हम आपको बता दिए कि कौन हाइपोटेन्यूज है, कौन बेस है और कौन हाइट है। तो इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेंगल, राइट ट्रेंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यदि राइट एंगल की बात करें तो यहाँ पे होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 लेग्स। ओके, यहाँ पे बेस इंटू हाइट की जगह पे प्रोडक्ट ऑफ 2 लेग्स बिल्कुल हो जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे 1/2 इंटू बेस कितना है इसका 48 है, सॉरी हमें हाइट निकालना था ना, तो हम पहले इसके हाइट को फाइंड करेंगे। हाइट को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि BC का जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, यहाँ पे लिखेंगे BC का स्क्वायर बराबर ये CD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, इसकी साइड बराबर कर देंगे। तो BC का स्क्वायर हमें पता है कितना, 50 का स्क्वायर करेंगे बराबर CD का स्क्वायर हमें पता है 48 का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। DB को हम यक्स मान लेते हैं या DB लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो इसको पक्षांतर करेंगे 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर बराबर dv का स्क्वायर। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, यानी आपने एल्जेब्रिक फार्मूला पढ़ा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस। यदि हम इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो यह फार्मूला होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है। ठीक उसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 50 है तो 50 माइनस 48 और दूसरे क्वेश्चन में होगा 50 प्लस, इसको 50 प्लस 48 करते हैं, इसको 50 माइनस 48 रखते हैं। ओके, तो 50 प्लस 48 आपका हो जाएगा 8 और 4 5 98 इंटू ये आपका कितना बचेगा 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए 196 बराबर ये किसका मान आ जाएगा आपका बी टी का स्क्वायर का माप आएगा 196। तो बी टी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 196। ठीक, तो बी टी बराबर ये किसका स्क्वायर है, ये 14 का है, 14 का स्क्वायर है तो 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर क्या निकल के आ गया आपका ब्रीथ आ गया। ये बीडी को हम बीडी किसको माने थे, ब्रीथ का नाम बीडी था, तो ब्रीथ आ गया। तो अब आराम से इसका फार्मूला पे पुट करके निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ हमारा पहले से दे रखा था 48, ब्रीथ निकाले हैं 40, पूरा कर दीजिए। पूरा करेंगे 14 8 जा 188 12 को 2 कैरी करेंगे 12, 14 2 4 जा 56, 56 में 12 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो हो गया आपका 682, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा आपका। ये है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, ठीक है, धन्यवाद।